कि वो अब हो गया ना कौन विकलांग अब चलिए प्रकोष्ठ बनाए, अब चलिए जो उन्होंने कराई नहीं उन्होंने जगह क्योंकि बनी थी। जब से बंद उन्होंने जो है विकलांग प्रकोष्ठ इसलिए बनाए राजनीतिक दलों ने, क्योंकि उन प्रकोष्ठों के माध्यम से जो सांसद में निधि होती है विकलांग दिव्यांगजनों की, उसको हड़पा जा सके, वो विकलांगों तक जो धरातल पर नहीं पहुंच सके, इसलिए ये प्रकोष्ठ बने। और दूसरा सवाल, जब राजनीतिक दलों ने बहुत सारे प्रकोष्ठ बनाए हुए, महिला प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और बहुत से प्रकोष्ठ, जब उनके अधिकारों के हनन की बात होती है, उनके साथ कुछ होता है, तो उसकी आवाज को उठाने के लिए इन राजनीतिक दलों के सांसद, विधायक, मंत्री एक सुर में उनकी आवाज बनकर लोकसभा विधानसभा में गरजते हैं, सड़कों पर निकलकर इन राजनीतिक दलों के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने आज तक विकलांग समाज को कभी भी अपने पास नहीं लगने दिया। इनकी आवाज कभी लोकसभा विधानसभा में उठाने की हिम्मत नहीं समझी। क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम वोटर नहीं हैं? हाँ, हम वोटर हैं। राजनीतिक दलों ने हमें अपना एक वोट बैंक समझकर प्रयोग किया है। चुनावों के समय जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके प्रकोष्ठ जो विकलांग जनों के लिए बने हैं, उनमें क्या होता है, उनमें विकलांगों को 100 रुपए देकर प्रचार में लगा दिया जाता है। इसका मतलब है ये हमें भिक्षुक समझते हैं, ये भिक्षुक हैं, इन्हें 100 रुपए दे दो। अगर एक सांसद चाहे तो अपने जिले के 25 से 30 विकलांगजनों को हर साल रोजगार करा सकता है। अगर एक सांसद चाहे तो वो अपने कोटे से विकलांगजनों को स्कूटी दे सकता है, उपकरण दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा समाज कमजोर है। हमारे समाज विकलांग छात्रों के पास रोजगार ना होने की वजह से वो निराश है। सरकार हमें पेंशन क्यों दे रही है? सरकार हमें भिक्षुक बनाकर रखना चाहती है। सरकार हमें रोजगार देना नहीं चाहती, जबकि विकलांग समाज बार बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि हमें रोजगार दो। तो साथियों, हमें अगर अपने विकलांग समाज को मजबूत करना है, एक साथ लेकर चलना है, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना है, अधिकार दिलाने हैं, तो सभी संगठन और समितियों को एक मंच पर आना होगा। ये विरोध नहीं है, ये एक आवाज है। अगर विकलांग संगठन, समितियां अगर काम कर रही हैं वास्तव में जमीनी हकीकत में दिल से विकलांग जनों के लिए, तो उनको इस महागठबंधन में आना होगा। कोई समिति, कोई संगठन का हम विरोध नहीं करते, सभी हमारे हैं, हम उनके हैं। लेकिन जो विरोध करते हैं उनकी परवाह नहीं है। बस मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग एक मंच पर आए और इस विकलांग महागठबंधन से जुड़े। हमारा विकलांग महागठबंधन बनाने का उद्देश्य है कि हमारे विकलांग जनों के पास जो रोजगार नहीं है वो रोजगार होना चाहिए। जो रोजगार नहीं कर सकते, ऐसे विकलांग जनों को
पारिवारिक पेंशन 10,000 रुपये महीना विकलांग परिवार पेंशन चलाने हेतु दिया जाना चाहिए। और रोजगार के लिए सरकारी परिसरों में उसके आसपास विकलांगजनों को 6-6 फुट की जगह आवंटित की जानी चाहिए। कई गाड़ी देखना तुम्हारी। अभी दिव्यांग महागठबंधन ने लखनऊ में शांति मार्च निकाला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी कमी थी। उसमें कमी क्या थी? उसमें कमी ये थी, गए तो हम शांति मार्च निकालने थे, वहां हम क्या देखते हैं कि विकलांग जो लेखपाल के लिए चयनित हमारे विकलांग छात्र हुए, उनको यह कहकर राज्य सरकार ने लेखपालों के पद पर रखने से मना कर दिया कि आप विकलांग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हम चयन नहीं कर सकते। जिसके विरोध में दिव्यांग महागठबंधन ने लखनऊ में शांति मार्च रखा। हम लोग गए, वहां जाकर देखते हैं जो कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के 9 सदस्य कमेटी थी, वही मुख्यमंत्री ओएसडी के पास गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट करेगी। क्यों कोर्ट करेगी भाई? क्या कोर्ट वोट मांगने आया था जनता के बीच में? क्या कोर्ट विकलांग समाज से वोट मांगने आया था? वोट मांगने आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वोट मांगने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोट मांगने आए थे उनके सांसद, उनके विधायक। तो जवाबदेही भी यही लोग बनते हैं, कोर्ट नहीं बनता। कोर्ट में तो पता नहीं इनके खिलाफ कितने ही मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या? तो ये सब रोकने के लिए हम समाज को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर संघर्षशील बनोगे, संगठित रहोगे, तो जब ही जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे। वो बात हकीकत है। वो महापुरुष थे, महापुरुष ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें संघर्षशील बनना है। अगर कोई लड़ाई लड़नी है, एक संगठित होकर लड़ सकते हैं, बिखर कर हम लड़ नहीं सकते। तो आज हम लोग काशीराम योजना मधुबन बापू धाम में हैं और यहाँ विकलांग महागठबंधन बनाने की घोषणा करते हैं, और जो इसके पदाधिकारी होंगे उसकी सूचना आपको बहुत जल्द, अभी 10 मिनट बाद इसके जो अध्यक्ष होंगे वो आपके सामने रूबरू पेश होंगे। तो साथियों, सभी भारतवर्ष के विकलांग साथियों से अनुरोध है कि अपने संगठन, अपनी समिति एक कर लो और महागठबंधन में मिल जाओ। आप अपने संगठन, अपनी समिति चलाओ, उससे कोई ऐतराज नहीं है। जब अधिकारों के लड़ने के लिए बात आए, जब आप एकजुट हो। जय विकलांग समाज, जय दिव्यांग। क्या अब तुम दोबारा बोलोगे? इन्होंने हिला दिया था। हिला मैंने नहीं लाया, तुमने सेट करके नहीं दिया। और बढ़िया बोला था लक्ष्मण। चलो मैं बताऊँ। चलो अब दोबारा बन जाएंगे। बैठो नहीं आई। नहीं, मैं ही करूँगा, इसे मैं ही पकड़ूँगा।